श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण की शंकर भगवान की हर हर महादेव हर। आज का कार्यक्रम प्रातःकाल से ही बिल्कुल समय से चला है। सबसे पहले हम लोगों ने गौरी गणपति पूजन करने के उपरांत हवन यज्ञ किया, उसके पश्चात गुरुदेव भगवान का पूजन किया, गुरुदेव का ही पूजन किया। दुग्ध से स्नान गुरुदेव को सब लोगों ने बारी बारी से कराया और उसके पश्चात संकीर्तन भजन हुए, होली का गीत गाया गया, होली तो आज है ही, और फिर महाप्रभु जी की आरती हुई और अब आगमन होने वाला है हम लोगों के मध्य बहन सुश्री बांसुरी स्वराज जी का। उनकी माता जी का भी कई बार यहाँ पर शुभागमन आश्रम में हुआ है। उनके दादा तो प्रतिदिन आश्रम में आया करते थे, हम लोग देखते थे। वो तो प्रतिदिन कौशल जी, मदन कौशल जी प्रतिदिन आश्रम आते थे, नियम से आते थे। ऐसा करना सब लोगों के लिए तो संभव भी नहीं है, पर वो प्रातः काल में 9 बजे बांसुरी जी को स्कूल में ड्रॉप करके फिर उसी गाड़ी से आश्रम में आते थे, हमें खूब याद है। तो पुराना संबंध रहा है। चंडीगढ़ में गुरुदेव के योग प्रचार कार्यक्रम में गुरुदेव से दीक्षा उन्होंने ली थी सपत्नीक, और उसके बाद आ गई हैं बांसुरी जी, आ गई अंदर। उस तब से लेकर के बराबर गुरुदेव से संबंध इस परिवार का रहा है। सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। वृंदावन की सही, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।
विराजमान पूज्यपाद श्री गुरुजी आचार्य श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज, आदरणीय बहन सुश्री बांसुरी स्वराज जी, पूर्व विधायक श्री अनिल शर्मा जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजीव राणा जी, भाजपा जिला महामंत्री श्री आनंद सिंह जी, श्रीमती उषा गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं एवं बहन सुश्री बांसुरी स्वराज जी का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रम पहनाकर स्वागत करें। निर्मल शर्मा जी भी मंच पर आए। श्री प्रवीण महाजन जी एवं श्री अशोक शर्मा जी से आग्रह है कि वे मंच पर आएं एवं श्री अनिल शर्मा जी का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रम पहनाकर स्वागत करें। श्री विष्णुदत्त शर्मा जी एवं श्री शिवदन गुप्ता जी से आग्रह है कि वे श्री राधेश्याम जी का स्वागत करें। पूर्व निगम पार्षद श्री राधेश्याम शर्मा जी का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत करें। श्री ध्यान सिंह गौड़ जी एवं श्री नरेश गोयल जी से आग्रह है कि वे श्री राजीव राणा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत करें। श्री नरेश श्री अशोक वासुदेव जी एवं ब्रिजेश शर्मा जी से निवेदन है कि वे माल्यार्पण करके श्री आनंद सिंह जी का स्वागत करें। पूर्व मेयर श्री श्याम शर्मा जी का स्वागत के लिए मैं श्री अशोक वासुदेव जी को आमंत्रित करता हूं।
निगम पार्षद श्री भगत सिंह टोकस जी के स्वागत के लिए श्री ब्रिजेश शर्मा जी मंच पर आए एवं उनका माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम द्वारा स्वागत करें। शर्मा जी से आग्रह है कि ये जितेंद्र गौड़ महामंत्री भाजपा का स्वागत के लिए मंच पर आए एवं उनका माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम से स्वागत करें। महामंत्री भाजपा जिलाध्यक्ष के स्वागत के लिए विशाल जी से आग्रह है। हमारी सिद्ध योग की परंपरा के प्रणेता हमारे परम गुरुदेव योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज हैं। श्री महाप्रभु जी का जन्म सन 1888 के रामनवमी के शुभावसर पर अमृतसर में हुआ। श्री महाप्रभु जी जन्मजात महासिद्ध रहे हैं। मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही ग्रह त्याग कर पूर्ण सद्गुरु की खोज में वो निकल पड़े। इस भ्रमण काल में श्री महाप्रभु जी ने कितने ही प्राणियों पर कृपा कर शक्तिपात से योग समाधि प्रदान की। हरिहरानंद को सिद्ध योगी बनाकर हिमालय में समाधिस्थ कर बैठा दिया। रामरती नामक एक साधारण महिला जो समाज के द्वारा त्याज्य थी उसको कृपा कर योगिनी बना दिया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए महाप्रभु जी आगरा जिले के स्वाई ग्राम में पहुंचे। वहां श्री सिद्ध गुफा का निर्माण कराकर उसमें 1.5 वर्ष की तपस्या की। अनेक ग्रामीणों के दुख दर्द दूर किए। फिर आकाश गमन की योग सिद्धि से महाप्रभु जी नेपाल में हिमालय के उत्तुंग शिखर पर पहुंच गए। वहां उन्हें फिर आकाश गमन की योग सिद्धि से महाप्रभु जी नेपाल में हिमालय के उत्तुंग शिखर पर पहुंच गए। वहां उन्हें स्वयं सदाशिव स्वरूप अपने गुरुदेव की प्राप्ति हुई। हिमालय में कुछ वर्ष तपश्चर्या कर अपने गुरुदेव की आज्ञा से संस्कारी जीवों के कल्याण के लिए सन 1915 में हरिद्वार कुंभ के अवसर पर लौटकर आए। ऋषिकेश एवं अमृतसर में आश्रम स्थापित कर श्री महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के कार्य किए। पहला कार्य कुंडलिनी योग की शक्तिपात योग दीक्षा देकर सर्वसाधारण को ध्यान समाधि प्रदान की। हठ योग विद्या जैसे कि नेति धोती त्राटक शंख प्रक्षालन आदि षटकर्म तथा योगासन प्राणायाम आदि का शास्त्रीय विधि से प्रचार प्रसार किया। जीवन तत्व साधन नामक 9 यौगिक क्रियाएं अपने मन से प्रकट की जिसमें सभी योगासनों का समुच्चय है। इन क्रियाओं के करने से पेट की जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है। नए रस रक्त का निर्माण होता है तथा मनुष्य की शरीर का कायाकल्प हो जाता है। हमारे सभी योगाश्रमों में उपरोक्त सभी यौगिक क्रियाएं निःशुल्क सिखाई जाती हैं। हमारे महाप्रभु जी श्री महाअवतार बाबा का ही स्वरूप हैं। जिस रूप में उन्होंने लाहिड़ी महाशय को दीक्षा दी थी यह सब प्रसिद्ध पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में वर्णित है। प्रसिद्ध संत देवरा बाबा को खेचरी सिद्ध कराने वाले ये महाप्रभु जी ही हैं। और भी अनेक 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संतों योगियों के प्रकट एवं प्रच्छन्न रूप से श्री महाप्रभु जी ही गुरुदेव रहे हैं। सन 1938 तक जनमानस में विशुद्ध शास्त्रीय आत्मिक चेतना का उत्थान कर श्री महाप्रभु जी अपने प्रमुख शिष्य गुरुदेव योग योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज को
अपनी योग धुरा सौंपकर पुनः नेपाल हिमालय प्रस्थान कर गए। हमारे सदगुरुदेव योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज का जन्म हरियाणा प्रांत के पानीपत जिले के अलूपुर नामक गांव में हुआ। श्री सदगुरुदेव जी की शिक्षा लाहौर के प्रतिष्ठित संस्कृत गुरुकुल में हुई। 19 वर्ष की आयु में ही ऋषिकेश में श्री महाप्रभु जी से शक्तिपात योग दीक्षा प्राप्त की। वृंदावन में रहकर बहुत एकांतवास किया, सदैव कृष्णमय रहते थे। श्री महाप्रभु जी ने श्री सदगुरुदेव जी को पूर्ण योगी बना दिया तथा दीक्षा देने व योग प्रचार का आदेश प्रदान किया। श्री गुरुदेव भगवान अपने पूर्व जन्मों से ही पूर्ण योगाभ्यासी महात्मा थे। उन्होंने हरिद्वार, चंडी पहाड़, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम इत्यादि स्थानों पर अनेक लंबे एकांतवास किए हैं। श्री महाप्रभु जी द्वारा अनुप्रणीत श्री सिद्ध गुफा सवाई आगरा को केंद्र बनाकर श्री सदगुरुदेव जी ने प्रसिद्ध योग पीठ के रूप में ख्यापित किया। श्री सदगुरुदेव जी ने भारतवर्ष में भ्रमण करके स्थान स्थान पर योग प्रचार कार्यक्रमों द्वारा सिद्ध योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया। लाखों स्त्री पुरुषों को योग दीक्षा प्रदान की। कितनों की ही ध्यान समाधि अपनी कृपा से उन्होंने लगाई। प्रसिद्ध राजनेता राजनारायण जी जो आपातकाल के समय तिहाड़ जेल में बंद थे, उनको श्री गुरुदेव जी ने शक्तिपातित पुष्प प्रसाद देकर इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव में विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान किया। वे श्री सदगुरुदेव भगवान के अटूट भक्तों में रहे हैं। 1986 में दिल्ली के खेल गांव में विश्व योग सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति जानी जैल सिंह जी ने श्री गुरुदेव भगवान को योग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। इसी कड़ी में दिल्ली में योग प्रचार के लिए श्री सदगुरुदेव भगवान ने सन 1970 में आर के पुरम सेक्टर 4 में यह पवित्र योगाश्रम स्थापित किया। इस आश्रम के माध्यम से हजारों लोगों का कल्याण श्री सदगुरुदेव ने किया है एवं अभी भी होता आ रहा है। सन 1990 में श्री सदगुरुदेव जी के लीलावसान के बाद आचार्य वेदराम ब्रह्मचारी जी ने आश्रम को संभाला व नई दिशा प्रदान की। आचार्य वेदराम ब्रह्मचारी बाबा जी श्री सदगुरुदेव भगवान के प्रमुख अंतेवासी शिष्यों में से थे। उनके नित्य लीलालीन होने पर वर्तमान आचार्य हमारे समक्ष विराजमान श्री गुरुजी पूज्यपाद आचार्य श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज ने आश्रम का सभी कार्यभार संभाला। श्री गुरुजी बाल्यकाल से ही वैराग्यनिष्ठ महात्मा रहे हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान की गोद में खेलकर एवं श्री बाबा वेदराम ब्रह्मचारी जी की छत्र छाया में आश्रम में ही पले बड़े हैं। 16-17 वर्ष की आयवस्था में गृह त्याग कर बद्रीनाथ आदि पवित्र हिमालय प्रदेश में एकांतवास किया। तब पुनः श्री सिद्ध गुफा सवाई में 6 मास के कई एकांतवास किए। आपका जीवन बाल्यकाल से ही योगमय व गुरु सेवामय रहा है। पुराने गुरु भाइयों के आग्रह पर श्री गुरुजी ने अध्यात्म के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी बढ़ाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक तथा दर्शन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए व एमफिल प्राप्त की। श्री गुरुजी सांख्य व योग के भारत के मूर्धन्य विद्वान हैं। अद्वैत वेदांत के भी प्रतिष्ठित विद्वान हैं। वर्तमान में भी आप सिद्ध योग परंपरा के काश्मीर शैव दर्शन पर शोध कर रहे हैं। आपके संचालन में आश्रम ने अप्रत्याशित प्रगति की है। आश्रम में नित्य प्रति प्रातः श्री महाप्रभु जी की आरती के पश्चात ध्यान की कक्षा, उसके पश्चात गीता पाठ, वेद पाठ, योग दर्शन का पाठ, फिर योगासन क्लास होती हैं।
सभी योग की शिक्षा निशुल्क दी जाती है। सायंकाल में संकीर्तन, सत्संग इत्यादि होता है। प्रत्येक मास बड़ा सत्संग व योग शिविर तथा योग दर्शन व भगवत गीता पर प्रवचन होता है। श्री रामनवमी, गुरुदेव जन्मोत्सव, गुरु पूर्णिमा, श्रावण मास में रुद्रयाग आदि तमाम कार्यक्रम साल भर चलते रहते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में आम जन की उपस्थिति रहती है। बहन बांसुरी जी, आपके दादाजी श्री मदन लाल कौशल जी ने सन 70 के दशक में हमारे श्री गुरुदेव भगवान से चंडीगढ़ में सापत्निक दीक्षा प्राप्त की थी। वे आजीवन श्री गुरुदेव भगवान के अटूट भक्त रहे। आपकी श्री माताजी आदरणीय सुषमा स्वराज जी के केंद्रीय राजनीति में आने पर जब आपका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हुआ, चंडीगढ़ से दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तब से लेकर आजीवन श्री मदन लाल कौशल जी बराबर प्रतिदिन आश्रम में आते रहे। आपकी पूज्या श्री माताजी ने भी सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन विवाह के उपरांत चंडीगढ़ में तथा श्री सिद्ध गुफा समाई आगरा आश्रम में किया व आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दिल्ली आश्रम में भी आपकी माताजी का शुभागमन कई बार हुआ है। श्री बाबा जी को व वर्तमान श्री गुरु जी को कई बार अपने 30 जनवरी लेन स्थित आवास पर उन्होंने आमंत्रित किया। वह श्री गुरु जी तदनुसार वहां पर गए। आश्रम के सामने से मुनिरका तक जो रोड गया है, वह आपकी पूज्य माताजी के आदेश पर ही नवीनीकरण उसका किया गया था। इस प्रकार आपके परिवार से आश्रम का पुराना संबंध रहा है। आपके अंदर आपकी माताजी की छवि झलकती है। आपने यूके के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से लॉ का अध्ययन किया है। आप अपने पिताजी श्री स्वराज कौशल जी जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी हैं। वर्तमान में आप हमारे क्षेत्र से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी हैं। आपका आश्रम में शुभागमन हुआ। हम लोग हमारे आश्रम की कार्यकारिणी अनुग्रहित हुए। मैं चाहूंगा आप यहां आकर अपने मानस भावों को हम सबके समक्ष अभिव्यक्त करने की कृपा करें। माननीय बहन सुश्री बांसुरी स्वराज जी। एक बात मैं छोटी सी कहना चाहूंगा। शास्त्र का सिद्धांत है, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा अपना आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। और शास्त्र कहता है जैसा पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा, पुत्री भी वैसी होती है। जैसे पुत्र के अंदर पिता के गुणों का आधान होता है, यदि इसी लॉजिक से हम इसी युक्ति से देखें तो पुत्री के अंदर माँ के गुणों का आधान स्वाभाविक होता है। बहन बांसुरी स्वराज जी को जब मैं देखता हूँ तो इनकी माताजी की छवि उभर के आती है और उसी प्रकार से प्रखर मुखर प्रवक्ता हैं जैसे इनकी माताजी रही हैं। हमारी मंगल कामना है, शुभ कामना है कि अपनी माताजी की भांति ही ये प्रसिद्ध राजनेत्री बने और भारत का मार्गदर्शन विश्व पटल पर जैसे माताजी ने किया है वैसे ही इनके माध्यम से भी प्रभु करावे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। शुभ आशीर्वाद। बोल सद्गुरु भगवान की जय, बोल महाप्रभु भगवान की जय, बोल आचार्य देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। नमो पार्वती पतय हर हर महादेव। जब ऐसे महात्मन सामने बैठे हों तो शब्दों की एक कमी महसूस होती है
और यदि अधिवक्ता को शब्दों की कमी महसूस हो तो आचार्य श्री, आप जानते हैं कि आप कितने बड़े धार्मिक स्थल पर बैठे हैं कि अधिवक्ताओं का, हमारी तो रोजी रोटी शब्दों से चलती है। पर मैं आपको सच कहूं, अभी तक जहां पर भी गई हूं बहुत प्यार से ऐसे लग रहा था कि ननिहाल आई हूं। आज पहली बार एक ऐसी जगह आई हूं जहां कहूंगी कि अपने ददिहाल आई हूं। मेरे जो वाहन चालक है मोहन भैया, वो मेरे साथ तब से जब मैं 2 बरस की थी। अभी जब हम लोग आश्रम की तरफ मुड़े तो एकदम वो बोले, अरे हम तो बाबा के आश्रम आ गए। हमारे परिवार में दादा को प्यार से बाबा बोला जाता है। मैं आपको बताऊं, इस आश्रम में मेरा तब से आना है जब से मैं नर्सरी में थी। मैं वसंत वाली स्कूल में पढ़ती थी। बाबा मुझे सुबह स्कूल उतारते थे और उसके बाद यहाँ आकर दर्शन करते थे, अपनी योग क्रिया करते थे, अपनी आत्मा को पवित्र करने आते थे। और कई बार होता था कि स्कूल से मुझे पिकअप करते थे और मैं यहाँ आश्रम में दर्शन स्वयं करने आती थी। बाहर खेलकर बड़ी चोटें खाई हैं। इस पावन भूमि की रज ने काफी घुटनों की चोटें ठीक करी। आज प्रभु आपके आशीर्वाद से इसी पावन भूमि की रज का तिलक लगा के जाऊंगी तो जानती हूं कि अपने कार्य को पूरी कर्म निष्ठा से निभाने का आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। जब महात्मन का जन्मदिन होता है तो मैं कहूंगी वो जन्मदिन नहीं, अवतरण दिवस होता है। सामान्य मानस हो तो आप उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं करें, लेकिन जब आचार्य का जन्मदिन हो तो मुझे लगता है हम हाथ उठाकर परम परमात्मा का बस धन्यवाद कर सकते हैं कि ऐसे आचार्य का उन्होंने आगमन हम मन मनुष्यों को भवसागर से तराने के लिए करा। लेकिन जन्म दिवस की औपचारिकता निभाते हुए और एक छोटी बहन का फर्ज निभाते हुए आपको शुभकामनाएं देने की त्रुटि जरूर करूंगी। आप इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। इस आत्मा को परमात्मा तक मिलाने का सेतु होता है गुरु। वो सेतु की भूमिका आप निभाते रहें, हम सबको परमात्मा से मिलाते रहें, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। आने वाला होली का त्योहार आप सबके जीवन में, आपके परिवारों में, आप सबके लिए सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता के नए रंग लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जिन भाई की गाड़ी हो वो बढ़िया गाड़ी हटा दी 47-58 की गाड़ी थोड़ा रास्ते में भैया भैया भैया